खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। हम इस बार एक बहुत अच्छी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, किक ऑफ कन्वर्सेशन के साथ। और आज की पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये पहले हम ये पढ़ेंगे। We can do things in the transfer market that other clubs can only dream of. Watch this space. And this was at Woodward in 2014 और सिर्फ इसी वजह से हमने जैडन सैंचो साइन कर लिया है। 73 मिलियन पाउंड्स और प्लस एड ऑन्स भी हैं, जो कि मेरे ख्याल में मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज के मुताबिक कोई एड ऑन्स नहीं है, क्योंकि वो हमेशा वो यूनाइटेड की साइड लेते हैं। उन्होंने हमने जी एड ऑन्स बचा लिए हैं ट्रांसफर लटका के, लेकिन मेरा ख्याल है कि 8 मिलियन शायद एड ऑन्स भी हैं। लेकिन हम ये ट्रांसफर फी जो है ओवर द कोर्स ऑफ 5 ईयर्स देंगे, तो आई गेस 17 और 15 मिलियन पर ईयर। तो इस तरह से ये डील हमने फाइनली मुकम्मल कर ली है बोरुसिया डॉर्टमंड के साथ। और लटका के बिल्कुल चार्म और एक्साइटमेंट सारी खत्म हो चुकी थी। लेकिन देर आए दुरुस्त है वाली बात है। तो फाइनली सैंचो इज अ रेड डेविल रहा हूँ। तो क्या कहेंगे आप लोग? अगर एड ऑन में चैंपियंस लीग जीतना और बैलन डोर वाले एड ऑन में फिर तो लगाई जा सकते हैं एड ऑन, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो क्या बाकी बड़ी जबरदस्त लगा खबर देते, है। क्या पता कभी सच हो जाए, देने पड़ जाए। हाँ, वो एड में पता चलता है कि जो क्लब चैंपियंस लीग जीता होता है वो स्टेक होल्डर्स पता नहीं कितने सारे होते हैं उसमें, वो फलाने को पैसे देने हैं, फलाने को पैसे देने हैं। सॉरी, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छी खबर। मिलियन अब इस ट्रांसफर के जो है वो सिटी को भी जा रहे हैं, जो उनकी हाँ हाँ हाँ, क्लॉज रखी हुई थी। बिल्कुल। तो अच्छी साइनिंग है आप लोगों के ख्याल से? बहुत अच्छी साइनिंग है। एक तो बड़े अरसे से हमारा राइट विंग का इशू था। मैंने एक पॉडकास्ट में पहले भी बोला था कि लास्ट टाइम हमने जो एक विंगर राइट विंगर जो साइन किया था वो दी मारिया था, जिसको फॉर सम रीजन, जो भी रीजन थी, हमने उसको खो दिया, ठीक है। लेकिन अब ये बहुत अरसे से, लाइक पिछले साल भी हमने देखा काफी हमें राइट विंग से प्रॉब्लम्स आए। ग्रीनवुड ने बड़े लास्ट में जाके फॉर्म पिक की, उससे पहले उसका वो बड़ा एक डाउन पैच चल रहा था। तो अब ये है कि उससे भी थोड़ा सा आपका प्रेशर हल्का होगा। सैंचो आ गया है, एमर्ड है आपके पास राइट विंग पे। तो अब ग्रीनवुड, मेरा ख्याल है नेक्स्ट सॉल्शायर का प्लान होगा कि उसे सेंटर में यूटिलाइज करे। और फाइनली जो डील है वो शुक्र है कर ली इन्होंने। एड ऑन्स जो मेरे क्या ख्याल से 5-6, मैं कह रहा हूँ एड ऑन्स मैं फिर कभी ऐड कर ले तो कोई मसला नहीं है। जो जिस तरह हम खेल रहे हैं, ये जोक्स अपार्ट, लेकिन अच्छा होगा कि हमने अगर एड ऑन्स बचा लिए, क्योंकि बाद में वो हमें बड़े महंगे पड़ते हैं। वो एम ही एड ऑन कंप्लीट हो जाता है। वो मार्शल के 50 गोल कंप्लीट हो गए थे, तो वो बड़ा हो गया था। तो लेकिन इन द एंड फाइनली अब प्लेयर जो ऐसा प्लेयर, मतलब ये मैं वैसे ही स्टेटमेंट बोलना चाह रहा हूँ, ओले रहे ना रहे, दिस इज अ गुड साइनिंग फॉर अ क्लब। ये क्लब के लिए, उस ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए, उस पोजीशन के लिए बहुत अच्छी साइनिंग। और इससे ये भी साबित होता है कि हालांकि एक्सपेक्टेड साइनिंग थी, पिछले 2 साल से हम लगे हुए थे, पूरी दुनिया पूरी कायनात को पता था कि ये ट्रांसफर होना है, लेकिन जब आप इस तरह का हाई प्रोफाइल एक ट्रांसफर करते हैं तो आपकी इंटेंट भी पता चलती है कि जी वाकई आप अगले सीजन कुछ इरादे रखते हैं, आप कुछ कामयाबी की तरफ गामजन होने के। तो बाकी वो होता है कि नहीं होता वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम आपका इरादा जरूर होता है कि नहीं, हम जिस जगह पर मौजूद हैं वहां से मुतमईन नहीं है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक और बात यहाँ पे है कि थोड़ी सी हमें ये भी एज मिला, ये शुक्र अदा करें सैंचो आ गया, कि हम सिंगल रेस में थे और ड्यू टू पेंडेमिक क्लब्स की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। वरना अगर हमें हल्का सा कंपटीशन मिलता तो शायद हम जो है वो पैनिक हो जाते, फिर वो हम ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस की तरफ जाते, और ऐसे सॉल्यूशंस जो हमें नहीं चाहिए, पैनिक बायर्स की तरफ जाते, लेस क्लास प्लेयर्स की तरफ जाते। क्योंकि यू नीड वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स नाउ। अगर आप यूनाइटेड को ऊपर आना है, सिटी को, चेल्सी को कम्पीट करना है, तो हमें इस लेवल की साइनिंग्स करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारी लक समझे जो भी समझे, भाई ये प्लेयर आ गया। और सैंचो की अपनी नीयत भी थी, रैशफोर्ड ने उसका जिसे कह ले काउंसलिंग करता रहा, भाई तू आजा, भाई तू आजा, अपना गेम चलाएंगे, अपना शो चलाएंगे। तो वेरी हैप्पी फॉर दैट। और एक रैशफोर्ड बड़ा ने ड्रेसिंग रूम में अच्छा इफेक्ट सबसे पड़ेगा। पहले रैशफोर्ड ने अनाउंस भी कर दिया, सेंटो फेब्रिजियो रोमानो से भी पहले अनाउंस कर दिया रैशफोर्ड ने एज ए ट्वीट। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं सेंचो के पिछले साल के, जो कि मैं नहीं कहूंगा कि आई थिंक हिज हार्ट वाज एट यूनाइटेड, तो शायद वो पूरी तरह उस तरह नहीं खेल पाया जिस तरह वो उससे पिछले साल खेला था। 24 मैचेस ही प्लेड विद 8 गोल्स एंड 11 असिस्ट, 52 शॉट्स इन टोटल विद 17 ऑन टारगेट।
and the percentage 83% completed passes with 1000 plus passes completed. और उससे पिछले साल अगर स्टैटिस्टिक्स पे हम चले जाएं तो he had made 25 appearances in total with 17 goals and 16 assists. तो अगर देखा जाए तो उस तरह गोल्स और असिस्ट की रेशियो अगर इतनी भी रखें तो ही इज एन एसेट। और राइट विंग से वैसे ही हम लोग काफी अच्छे से राइट विंग बिल्कुल हमारा फ्लॉप जा रहा है, तो अगर इतना भी अगर सेंचो कर जाए इन प्रीमियर लीग इट वुड बी वन हेल ऑफ सीजन आई थिंक। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी साइनिंग है और नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन ओले कि वो किस तरह यूटिलाइज करता है बिकॉज और अब सेकंड बात ये है कि इसको नंबर कौन सा मिलेगा क्योंकि 7 ऑलरेडी कवानी के पास है एंड आई डोंट थिंक दैट इट वुड बी डिसरिस्पेक्ट टू कवानी मेरे ख्याल से अगर उससे अभी 7 लेके हम सेंचो को दे देते हैं उसको कोई और नंबर दे देते हैं क्योंकि एक सीजन है आई थिंक कवानी का एक सीजन निकाल देना चाहिए और सेंचो को फिलहाल कोई और नंबर दे के नेक्स्ट सीजन जो है वो 7 दे दिया जाए और उसमें फिर नंबर 7 का प्रेशर भी नहीं होगा जो हम पहले देखते आए हैं इतने फ्लॉप नंबर 7 और वो भी एक चीज जो है ना वो हमारी लिस्ट से निकल जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इस सीजन कोई और नंबर मिलेगा और अगले सीजन भी ये जो नंबर वाली बात है इसमें एक और भी, वैसे तो मेरे ख्याल में जरा ये मार्केटिंग और वो थोड़ा ब्रांडिंग इशू ज्यादा है, फुटबॉल वाला इशू कम होता है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। तो अगर आपको याद हो जब 2004 में हमने वेन रूनी खरीदा था तो उसको 8 नंबर उसने लिया था, तब वेन निस्टेलरॉय के पास नंबर 10 था, फिर 2 सीजन बाद जब वेन निस्टेलरॉय गया था तो फिर रूनी का नंबर चेंज हुआ था। तो इस तरह की है एग्जाम्पल। तो ये बेहतर ये रहेगा कि जो भी हो उसमें हम कवानी की मर्जी जरूर शामिल हो अगर ऐसा कोई भी फैसला हो। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें जैसे मैं जैसे ये कहूंगा, मेरा ख्याल है फेलानी हाँ, ने गिव अप कर दिया था शॉन स्टाइगर के लिए नंबर, आई गेस ही वांटेड टू टेक 31 21। 31। तो उस तरह का अच्छा, इसमें अगर मैं एक और बात ये ऐड कर दूं कि ना यार नंबर कोई भी हो, तो सेंचो की खाली शर्ट सेंचो पहन ले, डेविड द हेया का नंबर 1 ले ले, प्रेशर उस पे है भाई, प्राइस टैग का, नंबर को निकाल दे साइड पे, शर्ट नंबर कुछ भी नहीं है, 7 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर, प्राइस टैग जो है ना उसके साथ जो जुड़ गया, वो जो एक्सपेक्टेशंस जुड़ गए हैं, प्रेशर उस पे पहले दिन से है, कोई भी उसको शर्ट पहना दे लेकिन आप। मेरा ख्याल है कि 7 नंबर का एक अलग प्रेशर है स्पेशली एट नहीं, यूनाइटेड। वो प्रेशर है, ठीक है, आपकी बात अलग है, लेकिन यूनाइटेड, जब आप यूनाइटेड के लिए साइन हो रहे हो, इतनी हाइप क्रिएट आपकी वो प्रोफाइल है और आपकी इतनी लॉन्गेस्ट या एक इतना आपका सागा चलता आ रहा है, फिर आपके परफॉर्मेंसेस नंबर्स ब्रोशिया में अच्छे हैं, तो प्रेशर तो ऑलरेडी है। लेकिन पर्सनली आई थिंक सो यूनाइटेड की जो मार्केटिंग टीम है ना, वो अपना पैसा निकालने में देर नहीं करेंगे, वो कवानी को किसी ना किसी तरह मना के इसको 7 नंबर दे देंगे। और चलिए वो देखते दूसरी हैं बात ये, क्या बनता और है। लास्ट थिंग ये कि ना थोड़ा सा अब साइन हो गया, अब ये मैं बात कर देना चाहूँ, हमें भी थोड़ा सा ना लेक्स एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। एकदम हम ये ना समझ लें कि ये हमने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रेडीमेड साइन कर लिया है जो आएगा और अन्नी डाल देगा हर मैच में, जो है वो अन्नी डाल देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस लो रखे, उसको थोड़ा सा एडजस्ट होने का हल्का फुल्का टाइम दे। हाँ, हमें ये जरूर नजर आया कि ये वर्थ साइनिंग है, जिस तरह ब्रूनो ने अपनी वर्थ शो की, यस ब्रूनो पे भी पैचेस आए लेकिन वो कंसिस्टेंट रहा, तो दैट्स द मेन एजेंडा। ये बात है। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा यहाँ पे। मेरे ख्याल में अब एक्सपेक्टेशन में अगर ही बात है, एक अनड्यू प्रेशर तो किसी साइनिंग पे भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रेशर तो ऑलरेडी होगा, एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी होगी। अब हम वो जिस तरह की साइनिंग हुई है ना, जैसे ब्रूनो की साइनिंग इस तरह आपने कहा वो थोड़ी मुख्तलिफ थी, ये बहुत हाई प्रोफाइल साइनिंग है। इस साइनिंग के साथ प्रेशर होगा, एक्सपेक्टेशन, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 2-3 महीने उसको, तो मतलब he will have to come and hit the ground running right away। ये जिस तरह की डील है, जिस तरह की मूव है, इसका ये पार्ट एंड पार्सल है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मैं इस साइनिंग में एक और बहुत यूनिक बात ये है कि बहुत कम ऐसा होता है कि कोई आप खासतौर पर इतनी कम उम्र का कोई इंग्लिश प्लेयर खरीदें जिसने किसी और कॉन्टिनेंटल टॉप लीग में, जर्मनी इन दिस केस, अपने आप को प्रूव किया और वो फिर एक आप उसको साइन कर रहे हो, तो उसका कॉन्टिनेंटल एक्सपीरियंस भी है और इंग्लिश प्लेयर है, तो प्रीमियर लीग में वो एडजस्ट करने में उसको टाइम भी लगेगा। हर चीज फिट होती है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होंगी। स्पेशली उसके टीममेट्स इंग्लिश टीम के खेल रहे हैं साथ, रैशफोर्ड, शॉ भी है, मैगवायर, तो उसमें मेरा ख्याल है एडजस्टमेंट में इतना मसला नहीं होना चाहिए। तो फिल आप जॉन्स। आपके ख्याल में ये
नेक्स्ट सीजन जो है वो हमें टाइटल के करीब लेके जाएगी ये साइनिंग, हाँ या ना? ये करीब जो है ना, बड़ा रिलेटिव, करीब बड़ा रिलेटिव एक वो टर्म है। अगर आप सेकंड आए तो मतलब हम इसका सेकंड आए, मतलब फर्स्ट से हम इससे हाँ बेहतर, मतलब टाइटल ही है इसके, इससे बेहतर तो फिर अगर, लेकिन हमें एक साइनिंग की जरूरत थी, मार्क्यू साइनिंग की जरूरत थी, तो इज दिस वन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन? नहीं नहीं, ऑब्वियसली वो तो, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। वो स्टेप कितना बड़ा है, बगल में हम तीनों इस बात से इत्तेफाक करें कि हमें कम से कम भी 2 और साइनिंग की जरूरत है। राफेल वरान से हम लिंक्डइन सेंटर बैक तो हमने लेना ही है, अब उसके अलावा एक और साइनिंग हमें लेनी पड़ेगी। वो हम जाहिर बात है स्ट्राइकर में तो नहीं इन्वेस्ट करेंगे शायद, CDM, वो डेक्लन राइस की बातें भी अभी चल डेक्लन रही राइस हैं। की अगर हम बात हो रही है। डिफेंसिव, हाँ बात चल रही है, अगर ऐसा एक डिफेंसिव मिडफील्डर हम ले लेते हैं ना, तो फिर हमें टाइटल चैलेंज, प्रॉपर वाला चैलेंज, वो चैलेंज नहीं कि हम 16 पॉइंट से लीग हार गए थे लेकिन सेकंड थे तो हमने टाइटल तक चैलेंज किया। टाइटल प्रॉपर वाला, जो गोइंग डाउन टू द वायर वाला चैलेंज हमें अगले साल जरूर कर सकेंगे अगर हम चाहिए भी अच्छी है। साइनिंग हाँ, कर लें। बिल्कुल। अनलेस सिटी साइंस केन एंड ग्रिलिश बोथ, तो फिर नहीं यार, तो सिटी what जो if- मर्जी साइन कर ले, Even मेरी if बात they सुनो। sign Kane and Grealish, if we have a मेरी defensive हाँ midfielder like Declan Rice and we have Rafael Varane and we now already have Sancho, अगर ये 3 साइनिंग है, वो केन और ग्रिलिश, बल्कि फिर उनके लिए मसला बन जाएगा भाई इतने सारों को खिलाना कैसे है, ये भी नहीं, एक उनको हाँ होगा ये फिर। बिल्कुल एग्री करता हाँ हूँ मैं हाँ यार। आप केन और ग्रिलिश साइन कर लें, लेकिन आप ये देखें, आपने केन और ग्रिलिश के खिलाफ खेलना है सिर्फ 6 पॉइंट्स के लिए। उसके अलावा जितने पॉइंट्स हैं आपने दूसरी टीमों के खिलाफ खेलना है। चलो अगर वो 6 पॉइंट्स को आप हटा भी दें, साइड पे कर दे जी, केन है, ग्रिलिश है, सारे हैं, उसके अलावा भी भाई अगर आप तमाम मैचेस दूसरे में परफॉर्म करेंगे तो आप इजीली टाइटल जीत सकते हैं। सिटी के साथ तो आप, सिटी ने आपके साथ 3 पॉइंट्स के लिए खेलना है, आपने दूसरा उनके साथ अवे में 3 पॉइंट्स के लिए खेलना है। तो वो चाहे पूरी प्रीमियर लीग की टीम भी खिला ले, अगर आप वो 2 ड्रॉ भी निकाल ले तो 1-1 पॉइंट आ गया। बात ये है कि बाकी मैचेस में आप क्या करते हैं। सिटी ने बकाया मैचेस में जो है वो झंडे गाड़ते हैं, वो पूरी ओवरऑल कंसिस्टेंट रहते हैं। तो ये मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि अगर हम डेक्लन राइस और वेरान ले आते हैं तो इट शुड बी, मतलब फिर तो वाकई अगर हम टाइटल चल गया। बिल्कुल 1-2 पॉइंट्स का जो डिफरेंस चल रहा होता है ना, उसको वहां तक नहीं लेके जाते तो फिर मैं समझता हूँ कि वाकई कुछ फिर ब्लेम जो है वो ओले गनर सोल्शर पे आएगा, अगर तब भी हम जो है वो टाइटल नहीं जीते। एग्जैक्टली। मेरा ख्याल ये है और कि मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि अगले साल ना सिर्फ 2 ही एम रखें। एक तो या कोई एक नॉकआउट टूर्नामेंट पकड़ लें कि यार इस टूर्नामेंट में ना हमने एंड तक जाना है, और 2 टूर्नामेंट फारक करा के सारा जो फोकस है ना वो लीग पे रखें। सही है। तो अभी हम राफेल वरान के भी काफी क्लोज हैं, हम मॉनिटरिंग एफसी से क्लोजर एफसी की काफी जानिब आ क्लोज चुके है। हैं। अब क्लोजर एफसी से देखते अब हैं वो हम कितने हाँ, कितनी देर में वो डील फाइनलाइज करते हैं। असल में ना मुझे तो लग रहा है कि ना वो डील जल्दी हो जाएगी, पता है क्योंकि वो यूरो से तो आउट है, तो माइट भी पॉसिबल विरान जो है वो हॉलीडेज पे जाते हैं प्लेयर्स वगैरह, तो जाने से पहले वो के यार पहले सॉर्ट आउट नहीं कर नहीं ले, फिर यार, जरा अभी पार्टी अभी मारते हैं। उसने घर खरीदना है मैनचेस्टर में, फिर उसकी बीवी आएगी, बच्चे आएंगे, कुत्ता नहीं आएगा, वो एक तो वो फिर क्लियर हो गया ना, आज रैमोस जो है वो पीएसजी जा रहा है, इसका मतलब है विरान अब पीएसजी तो नहीं जाएगा। तो ये एक मतलब और पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। मैड्रिड ने अलाबा भी साइन कर लिया है, और शायद वो उन्होंने एम्बापे भी के लिए भी शायद बिड मारे, तो उसके लिए भी उनको नहीं पैसा चाहिए एम्बापे होगा। मुश्किल है, एम्बापे तो एम्बापे बहुत मुश्किल है, फिलहाल मुझे नहीं पेरेस लगता फिलहाल एम्बापे पेरेस होगा। बेचने के चक्करों में है, तो आई थिंक मोर डिपेंड्स ऑन वरान। पेरेस का इस और टाइम सिर्फ एक ही मूड है कि भाई स्टेडियम बन जाए। मेरे वाले वरान पे ज्यादा डिपेंड करता है, और हम उनकी आस्किंग प्राइस दे पाते हैं या नहीं, ये इस पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद ये डील मेरा फायदा करेगा, लेकिन वी आर वेटिंग बिल्कुल। फॉर सम सॉलिड कंफर्मेशन। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट होपफुली हम वरान की करें। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल बी बैक विद अनदर पॉडकास्ट, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय। साइन विरान, अनाउंस विरान। Traffic. हैशटैग साइन वरान, हैशटैग अनाउंस वरान। Here we go. Here we